हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम एनवायरनमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट की जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, जो कि 5 जून से लेकर 16 जून 1972 को स्वीडन में हुई थी। इसलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और सबसे पहली बार 1974 के अंदर हमने एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था। इसी कॉन्फ्रेंस से यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो कि जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। दूसरी कॉन्फ्रेंस है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसलिए इसे रियो समिट भी कहते हैं या फिर अर्थ समिट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एजेंडा 21, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशंस, ये सब स्टार्ट हुए। तीसरी है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जॉन्सबर्ग। तो कौन सी समिट किस वर्ष किस स्थान पर हुई है ये हमें पता होना चाहिए। अगली है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। इस कॉन्फ्रेंस में जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनको मेनली क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है या फिर कोपेनहेगन अकॉर्ड है, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आर्चिस टारगेट, कार्टेजना और नगोया बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। और एजेंडा 21 और फॉरेस्ट स्टेटमेंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो कौन सा प्रोटोकॉल किस के लिए बना है ये हमें पता होना चाहिए। अब हम सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में बना था COP3 के अंदर, जिसका जो एम है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो कि आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे या फिर एमिट करे। इसी के अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन ट्रेडिंग ये सब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, अगला है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन टारगेट है वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को इंडस्ट्रियल लेवल से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी होगा, उसके कंपेरिजन में 2 डिग्री सेल्सियस ही राइज करना है। जैसे कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो वृद्धि है वो 2 डिग्री सेल्सियस ही होनी चाहिए। प्रेजेंट में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसमें जो वृद्धि है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही करनी है हमें 21वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और ज़्यादा अपन 2 से कम करके इसको 1.5 भी कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये COP21 में बना था 2015 के अंदर। ठीक है, अगला है अचीव टारगेट। इसके अंदर 20 ग्लोबल टारगेट बनाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अगला है कार्टेजना प्रोटोकॉल। तो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको मॉडिफाइड किया जाता है, जिनके क्लोन बनाए जाते हैं, उनसे संबंधित हैं। ठीक है, अगला है नगोया प्रोटोकॉल फॉर फेयर यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब कि जो जेनेटिक रिसोर्स है जैसे डीएनए हो गया, तो उनके अंदर जैसे म्यूटेशन किया जाता है, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए है। जैसे कि कार्टेजना जो है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए है, नोगोया प्रोटोकॉल्स जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है। अगला वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर फ्रेम्ड इन 1985। ठीक है, तो ये वियना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर से संबंधित है, जो कि 1985 में बना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनको ख़त्म करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को रोकने के लिए 1989 में बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है जैसे CFC हो गया उनसे संबंधित है। किगाली प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करके उसके अंदर HFC को भी इंक्लूड किया गया था किगाली एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, तो HFC एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, साथ ही साथ ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन्स हो गए, या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया, या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, या फिर HFC है। ठीक है, ये सब क्या है, एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। नेचुरली जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन पाई जाती है वो UV रेडिएशंस को रोकती है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है सनलाइट की रिएक्शन करके ओजोन बनाता है, जबकि जो ओजोन का जो डिप्लीशन जो होता है वो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O के द्वारा होता है। ठीक है, वो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, और नेचुरल जो होगा वो
नेचुरल रेगुलेशन जो होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू होगा। अब कौन सा केमिकल जो है वो कितना ज़्यादा हानिकारक है, उसका रेफरेंस पॉइंट हम CFC11 को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बेस होगा वो CFC11 होगा, उसके कंपैरिजन में कौन कितना ज़्यादा हानिकारक है ये हम मेज़र करते हैं। अब CFC का जो यूज़ होता है वो फोम बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, एरोजोल्स बनाने में और रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, अब किस CFC के अंदर कितना कार्बन है ये कैसे पता करते हैं, तो जैसे कि कोई अगर CFC 1, 2, 3 दे रखा है तो उसके अंदर 90 को हम ऐड कर लेंगे, इससे बन जाएगा 213। तो 2 उसके अंदर कार्बन होंगे, 1 हाइड्रोजन होगा और 3 फ्लोरीन होगा। तो ये तरीका है किसी भी CFC के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो कि IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है N2O, CO2, मीथेन, SF6, HCF। ठीक है, या फिर वाटर वेपर्स भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम वो CO2 का लेते हैं, मतलब कि CO2 की तुलना में बाकी कितना ज़्यादा मतलब वो हानिकारक है, इसलिए इसका बेस जो होगा वो रेफरेंस के लिए वो CO2 होगा। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि कौन कितना ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो CO2 का है, फिर मीथेन, फिर N2O, फिर ओजोन, फिर CFC। लेकिन अगर हार्मफुल के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो CFC है, फिर N2O है, फिर मीथेन है और फिर CO2। ठीक है, CO2 की मात्रा में सबसे ज़्यादा है, जबकि CFC जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट, अब है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो है ये 1972 में बना था। भारत के अंदर 37 रामसर साइट है। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर हाल ही में ये रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, जिसमें नवाबगंज है, पार्वती अग्रा है, समन है, समासपुर है, सांडी है और सारसई नवार। ठीक है, पंजाब के अंदर व्यास, नांगल और केशवपुर मियानी, और महाराष्ट्र के अंदर पहली बार नांदूर माधमेश्वर ये वेटलैंड घोषित हुई है। ठीक है, ये 10 नए वेटलैंड जो हैं वो रामसर साइट में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें से जो महाराष्ट्र वाला है ये पहला है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अब इनमें से भी जो ज़्यादा डेंजर होती है, जो ज़्यादा मतलब कि जिनका हैबिटेट नाश हो गया होता है, उसे मॉन्टीरेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। मॉन्टीरेक्स रिकॉर्ड ये 1997 में बना था और भारत के अंदर केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है उसे, और लोकटक झील मणिपुर की, इसे मॉन्टीरेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अगला है साइट्स। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, ऑल्सो नोन एज द वॉशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो कि UNEP के अंतर्गत काम करता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। अगला है ट्रैफिक, जिसकी पूरा नाम है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये WWF जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और IUCN, इन दोनों के द्वारा ये चलाया जाता है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, इसका पूरा नाम और ये किसके द्वारा चलाया जाता है, कब बना, ये सब पता होना चाहिए। अगला है CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़। ये एक नॉन बाइंडिंग है जो कि UNEP के अंतर्गत आता है। इसे बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, जिसका जो एम है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक माइग्रेटरी स्पीसीज़ को कंजर्व करना है। हाल ही में COP13 गांधीनगर में हुआ था, जिसका मॉस्कोट जो था वो कोडावन था, जिसका नाम गिबी रखा गया था। इस वर्ष CMS की इंडेक्स 1 के अंदर भारत की 3 प्रजाति को शामिल किया गया है। उसमें पहला है एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, वैसे पूरे विश्व की 10 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत की ये 3 थी। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं उनको कम करना है। ठीक है, तो कौन सा कन्वेंशन किस केमिकल्स को कम करने के लिए है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता होना चाहिए। अगला है बेसल कन्वेंशन, जो कि हैजार्डियस वेस्ट होता है उसको, उसके मूवमेंट है, इसको कम करने के लिए बनाया गया है। अगला है रोटरडैम कन्वेंशन, जी एक लीगली बाइंडिंग है जो कि कंट्रोल करता है पेस्टिसाइड्स को। ठीक है,
अगला है UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये भी एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, जिसका 2019 के अंदर नोएडा के अंदर सम्मेलन हुआ था। WWF ये एक NGO है जिसका जो सिंबल होता है वो जायंट पांडा है। 1961 में बनी थी, जिसका मुख्यालय ग्लैंड में है। और भारत जो WWF इंडिया है वो 1969 में बनी है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ NGO है जो कि कंजर्व करती हैं बर्ड्स और उसके हैबिटेट को। ठीक है, तो ग्लोबल बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये क्या है? ये एक NGO है बर्ड से संबंधित। ठीक है, ये एक जैसे किसी एरिया को इम्पोर्टेंट साइट फॉर बर्ड्स घोषित करती है। अगला है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड ऑन अर्थ समिट प्रोवाइड फंड टू UNFCCC जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। CBD जो कि बायोडाइवर्सिटी का कन्वेंशन है। UNCCD डेजर्टिफिकेशन का कन्वेंशन है। मिनीमाटा कन्वेंशन और ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। मिनीमाटा कन्वेंशन फॉर्म्ड इन 2013। इट इज़ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन टू कंट्रोल मर्करी पॉल्यूशन। ठीक है, मिनीमाटा जो है ये मर्करी से बीमारी भी होती है और ये कन्वेंशन जो है ये मर्करी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2013 में बना था। अगला UN ने 2021 से 2030 को UN डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए घोषित किया गया है। मुख्य अगर एग्जाम में पूछेंगे तो इसे मेनली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए घोषित किया है, ये पूछा जाएगा। और इसको जॉइंटली इम्प्लीमेंट करेगा WWF और FAO ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी ये है 2 मई 2011। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट 2006। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी ये है 2020। UNCCD की नोएडा के अंदर जो हुआ था 2019 के अंदर वो था COP14। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो समय COP25 हुआ था वो मैड्रिड स्पेन में हुआ था और COP26 जो होगा वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, अब UNEP कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वो है एमिशन गैप रिपोर्ट, आवर प्लानेट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो ये सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है UNEP। अगला है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि कौन सा कन्वेंशन किस केमिकल से रिलेटेड है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन हैजार्डियस वेस्ट से संबंधित है। कार्टेजेना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीनहाउस गैस से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।